बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़ में मैं इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चले, पंजाब हाईवे पेट्रोल की माह अक्टूबर 2023 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। गुज़िश्ता माह सुबह भर में PHP ने शाहराहों पर बजरिया पुलिस पोस्ट ऐप 17,14,976 अफराद और 10,35,474 गाड़ियों को चेक किया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं गजनफर अली से, जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी गजनफर, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की माह अक्टूबर 2023 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। गुज़िश्ता माह सुबह भर में PH ने शाहरात पर बजरिया पुलिस पोस्ट ऐप 17,14,976 अफराद और 10,35,474 गाड़ियों को चेक किया। माह अक्टूबर में PH ने शाहरात पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 3,56,648 चालान किए। गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर पंजाब भर में 10,008 गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। पंजाब भर में शाहरात की हिफाजत के पेश नज़र मंजूर शुदा एक्सल लोड की खिलाफ वर्जी पर 1,01,52,000 लोडर गाड़ियों के चालान किए गए। धुआं छोड़कर स्मोग और फिजाई आलूदगी में इजाफे का सबब बनने वाली 20,190 गाड़ियों के चालान किए गए। शहरियों की सहूलत के पेश नज़र 7,513 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने 322 इश्तिहारी मुजरमान को गिरफ्तार किया, जिनमें कैटेगरी A के 24 जबकि कैटेगरी B के 288 इश्तिहारी मुजरमान शामिल है। दौरान चेकिंग 264 अदालती मफरूरान को भी गिरफ्तार किया गया। PHP ने माह अक्टूबर में 339 चोरी शुदा गाड़ियां भी बरामद की, जिनमें 11 कारें, 313 मोटरसाइकिलें और 15 दीगर गाड़ियां शामिल हैं। दौरान सफर मुश्किलात के शिकार 6,239 मुसाफरों को मुख्तलिफ नौयत की मदद रहनुमाई फराम की। 79 गुमशुदा बच्चों को उनके वालिदैन से मिलवाया। मुख्तलिफ हादसात में मजरूब होने वाले 163 अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराम की गई। 649 आर्जी मुस्तकिल तजावजात को ख़त्म करके ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाया गया। माह सितंबर में PHP ने नाजायज असला के इस्तेमाल पर 146 मुकदमा दर्ज करवाकर 2 क्लाशनकोफ, 36 राइफल और 108 पिस्टल बरामद किए। मंशियात फरोशियों से 1,891 लीटर शराब बरामद, जबकि 21,068 ग्राम चरस, 23,007 ग्राम अफीम और 40 ग्राम आइस बरामद करके कानूनी कार्रवाई की गई। एडिशनल IG PHP अब्दुल करीम की अफसरान एहलकारान को मजीद जांफशानी और दिल जमी के साथ फराइज मनसबी की अदायगी की हदायत की गई। शाहरात पर शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़, खिदमत और सहूलत के लिए जज्बा खिदमत के तहत फ़राइज़ अदा किए जाएँ। एडिशनल IG PHP अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और बेलौस खिदमत ही PHP का निस्बो लैन है। DIG PHP डॉक्टर उस्मान अनवर। जी बहुत शुक्रिया गजनफर अली, आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं। कच्चा खूह पुलिस की शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा। 2 हफ्ते कबल छीनी गई शहजोर पिकअप बरामद कर ली गई। कच्चा खूह पुलिस ने शानदार कारकर्दगी और फर्शनासी की बेहतरीन मिसाल कायम कर दी। हफ्ते कबल कच्चा खूह हेड ब्रिज पर मकबूल नामी शख्स के साथ डकैती की वारदात हुई थी, जिसमें डकैत शहजोर डाला छीन कर ले गए थे, जिसके बाद थाना कच्चा खूह SHO की सरबराही में ASI मोहम्मद हफीज अनवर ने अपनी टीम के हमरा दिन रात एक करके डाला बरामद कर लिया, जो कि मालिकान के हवाले कर दिया गया। कच्चा खूह की अवाम ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और निहायत खुशी का इजहार किया। शामिल करते हैं खानेवाल से। अवान चौक शख्स घरेलू चाकी से तंग आकर बिजली के खंभे पर चढ़ गया। इत्ला मिलते ही रेस्क्यू जवान मौका पर पहुंच गए और शख्स को बाहिफाजत नीचे उतार दिया। इत्ला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और मुतासिर शख्स को अपनी तहवील में ले लिया। खंभे पर चढ़ने वाले शख्स को थाना सिटी पुलिस के हवाले कर दिया गया। खानेवाल पुलिस ने खंभे पर चढ़ने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। शामिल करते हैं शेखुपुरा मोटरवे M2 नज़द हिरन मीनार इंटरचेंज मजदा ट्रक उलट गया। हादसे के नतीजे में 19 अफराद जख्मी हो गए। तेज रफ्तार मजदा ट्रक बन्नू से लाहौर जा रहा था और ब्रेक फेल होने की वजह से उलट गया। मजदा
ट्रक में रायविंड इज्तिमा में शिरकत करने वाले तबलीगी जमात के अफराद सवार थे। इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ियां रवाना की। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने फौरन रिस्पॉन्स करके 7 जख्मी अफराद को मौका पर ही फर्स्ट एड फराम की और 12 शरीर जख्मी अफराद को फर्स्ट एड फराम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शेखुपुरा शिफ्ट कर दिया गया। दीगर शहरों की तरह शाहीनों के शहर सरगोदा में भी फिजाई आलूदगी और स्मोक ने अपने पंजे गाड़ लिए। एयर क्वालिटी 95 से 250 तक जा पहुंची, जिससे मरीजों की तादाद में इजाफा होता गया। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा विनिस न्यूज़ गुलाम अकबर से, जो कि इस वक्त फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर नसीर इकबाल रांझा के साथ मौजूद हैं। जी गुलाम अकबर, क्या अपडेट हैं? जी बिल्कुल, अगर फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात की जाए तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह सरगोदा में भी जो है फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक का जो है दिन ब दिन उसमें जो है इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह जो है अगर एयर बात की जाए तो उसकी क्वालिटी के हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ पहले जो है वो 95% थी, लेकिन अब मौजूदा जो सूरत हाल है वो 250 से भी जो है वो तजावज़ कर चुकी है, जिसकी वजह से जो है सांस, दमा और फेफड़े की बीमारियों में जो है वो ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है और मरीज़ों की तादाद अस्पतालों में जो है वो ज़्यादा देखने में आ रही है। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल में और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नसीर इकबाल रांझा साहब। उनसे बात करते हैं। सर, आप बताएं कि फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक जो है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है, तो इसके लिए जो है मरीज़ों की तादाद भी जो है वो देखने में आ रही है, ज़्यादा हो रही है सांस और दमे के हवाले से, तो इसके लिए हिफाजती तदाबीर क्या होनी चाहिए? जी, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जब बाहर निकलें तो मुंह के ऊपर मास्क लगाएं ताकि जो डस्ट है वो आपके फेफड़ों में न जा सके, और ख़ास तौर पे जो मरीज़ पहले से ही सांस की बीमारियों में मुब्तला हैं, जिस तरह दमा है, COPD है, खांसी है, तो ऐसे मरीज़ या जिनको ज़ुकाम हो जाता है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं या डस्ट की वजह से आंखें सुर्ख हो जाती हैं, वो ऐनक का इस्तेमाल करें बाहर निकलते वक्त और चेहरे के ऊपर मास्क लगाएं ताकि जो सांस की बीमारियाँ हैं वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार न करें। कुछ लोग बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जब उनको डस्ट पड़ती है तो उसकी वजह से उनकी सांस तंग होना शुरू हो जाती है, जिसको हम सीजनल अस्थमा कहते हैं। उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल रखें ताकि जो अस्पतालों में मरीज़ आ रहे हैं सांस की बीमारियों के साथ उनमें कमी हो सके और आप लोगों की सेहत जो है वो बेहतर रहे। तो हमारा यही इन लोगों से मुतालबा है और ताकीद है हमारी कि बाहर निकलते वक्त अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें और मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी बिल्कुल, फ़ज़ाई आलूदगी का एक तो सरगोदा में जो है 20 साल जो है वो रिकॉर्ड जो है इस दफ़ा जो है टूट चुका है। फ़ज़ाई आलूदगी जो है इस कदर ज़्यादा हो चुकी है और स्मोक के जो है असरात भी जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है बीमारियां जो है सांस की बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं। तो डॉक्टर साहब का यही कहना था कि जब हम बाहर निकलते हैं या मोटरसाइकिल पर चलते हैं तो ज़्यादातर जो है मास्क का इस्तेमाल करें ताकि इस बीमारी से जो है बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं कोटद्दू का। थाना दायरा दीन पनाह पुलिस ने सुबह खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में मंशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। बैनुसबाई मंशियात गैंग का सरगना सईद वजीर अपने साथी साहब गुल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मंशियात डीलर पंजाब में मंशियात की डिलीवरी देने आए थे, जहां SHO और दायरा टीम के साथ पहले मौजूद थे। पुलिस ने मंशियात फरोशों के कब्जे से 54 किलोग्राम चर्स बरामद करके 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। SHO दायरा दीन पनाह राव शहसोर ने स्मगलिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए। दोनों मुलजिमान अरसा दराज से पंजाब और दीगर सूबों में भारी मिकदार में मंशियात सप्लाई करते थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद हसनैन हैदर ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर शाबाशी दी। शेखुपुरा से पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी DPO जाहिद नवाज मरवत ने एक माह के दौरान 50 करोड़ रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका असल मालिकान के हवाले कर दिया। ये माल मसरूका मुख्तलिफ थानों में गिरफ्तार होने वाले 10 डकैत और चोरों के गैंग से बरामद किया गया। असल मालिकान के हवाले किए जाने वाले माल में नकदी, कीमती कारें और ट्रैक्टर ट्रॉलियां, मोटरसाइकिलें वगैरह शामिल हैं। एक माह के दौरान अगवा बराए तावान के मुलजिमान समेत 240 इश्तिहारी मुजरिमान गिरफ्तार किए गए। मंशियात के बैनुसबाई गिरोहों समेत 120 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वाले मंशियात फरोशों से 4 मन चर्स, 4 किलो अफ्यून और 776 लीटर शराब बरामद की गई। इस दौरान नाजायज असला रखने पर 4 असगीरों समेत 200 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। पाकपतन में रेस्क्यू सर्विसेज का हंगामी हालात में रिस्पांस चेक करने मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया।
जिसमें एहलकारों ने पानी में डूबते नौजवान को बचाने का अमली मुजाहिरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ विनिस न्यूज पाकपतन अली अहमद असद। रेस्क्यू 11 बाई की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए पाकपतन केनाल पर मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया। डीसी पाकपतन सादिया मेहर ने रेस्क्यू एहलकारों की अमली मशकों का मुआयना करते हुए रिस्पांस टाइम बेहतर बनाने की हिदायत की। एक मॉक एक्सरसाइज करवाएं कि मैं देखना चाहती थी कि हमारा जो एक चैलेंज रिस्पांस है, कोई भी अगर हमें क्राइसिस आता है, कोई भी चैलेंज आता है तो उसको रिस्पांस करने के हवाले से हमारे पास इक्विपमेंट्स क्या हैं, आया वो फंक्शनल है नहीं है, हमारे पास HR कैसा है, वो ट्रेन है या नहीं है, जो वॉलंटियर्स हैं, जो रज़ाकार हैं, वो बहुत ही कलील वक्त में बहुत बेहतरीन रिस्पांस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉक एक्सरसाइज के दौरान आग बुझाने और पानी में डूबते हुए नौजवान को बचाने का अमली मुजाहिरा किया गया। कैमरा टीम के साथ अली अहमद असद, ब्यूरो चीफ विनिस न्यूज पाकपतन। जी बहुत शुक्रिया अली अहमद असद, आप हमें पाकपतन से रिपोर्ट कर रहे थे। और मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कबीर ने जनरल बस स्टैंड का अचानक दौरा किया। जनरल बस स्टैंड पर सफाई की सूरत हाल और सहूलियात की इंस्पेक्शन की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर और एडमिनिस्ट्रेटर आबिद शब्बीर ने इंतजामात पर ब्रीफिंग भी दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जनरल बस स्टैंड को मुसाफिरों के लिए मिसाली बनाना तरजीह है और कलील मुद्दत में जनरल बस स्टैंड पर तरक्याती मंसूबों का आगाज काबिल सत्ताइश है। उन्होंने कहा मुल्तान शहर में गैर कानूनी बस वैगन स्टैंड को जनरल बस स्टैंड मुंतकिल कर दिया गया है। और इधर शेखुपुरा के इलाके थाना फिरोजवाला की हुदूद में मिनी पेट्रोल मशीनों की भरमार। जगह जगह मिनी पेट्रोल मशीनें और खुला पेट्रोल बिला खौफ व खतरा फरोख्त होने लगा। DSP फिरोजवाला और SHO थाना फिरोजवाला कार्रवाई करने से गुरेजा। सिविल डिफेंस अमला और मुतल्लिका पुलिस मुबैना तौर पर मंथलियां वसूल करने लगी, जबकि पुलिस मुलाजमीन की अपनी जाती गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने का इंकिशाफ भी हुआ। मिनी पेट्रोल मशीनें इलाका मकीनों के लिए तबाही का बाइस बन सकती हैं। इलाका मकीनों ने IG पंजाब उस्मान अनवर और DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। DPO मलिक तारिक महबूब की क़यादत में झंग पुलिस डकैत गैंग के खिलाफ इन एक्शन। थाना सिटी पुलिस झंग के मखदूम अवैस मसर कुरैशी की सरबराही में पुलिस थाना सिटी ने बदनामी जमाना गैंग जो राहगीरों से मोटरसाइकिल, रिक्शा, नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार होने के माहिर थे 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से मोटरसाइकिल, रिक्शा, नकदी और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। DPO झंग मलिक तारिक महबूब ने कहा है कि जिला भर में क्रिमिनल्स के अफराद के खिलाफ पुलिस वसी पैमाने पर काम कर रही है और अवामुन नास पुलिस की मदद के लिए मुजरिमाना सरगर्मियों की इत्तला पुलिस को फौरी दे। आपका नाम सगीर राज में रखा जाएगा। कादीपुर रामा के करीब टायर फटने से कैरी डब्बा उलट गया। लाल हवेली कादीपुर रामा के करीब कैरी डब्बा उलट गया और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू कंट्रोल रूम ने इत्तला मिलते ही जाए हादसा पर करीबी रेस्क्यू एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें भिजवा दी गईं। मौका पर मौजूद लोगों के मुताबिक कैरी डब्बे का टायर फट गया। कैरी डब्बा तेज रफ्तारी के बायस उलट गया। 5 लोग शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देकर निश्तर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। फूड सेफ्टी टीम का जाली शहद बनाने वाले खुफिया यूनिट पर छापा। पाकपतन टिब्बाना नक्सर में चीनी और केमिकल से शहद बनाया जा रहा था। फूड सेफ्टी टीम ने खुफिया पॉइंट से 500 किलोग्राम जाली शहद बरामद करके ग्लूकोज, चीनी, दीगर अज्जा और तैयारी में इस्तेमाल होने वाले आलात जब्त कर लिए और मालिकान के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज करवा दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक सेहत से खिलवाड़ करने वाले अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। और नाजरीन, मौसम सरमा की आमद के साथ ही जिला खुशाब के मुख्तलिफ इलाकों में गुड़ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सर्दियों के मौसम में गुड़ गर्म तासीर के बाइस खूब इस्तेमाल किया जाता है। गुड़ की तैयारी के अमल के बारे में देखते हैं हमारे नुमाइंदे राजा नूर इलाही आतिफ की तैयार करदा ये खुसूसी रिपोर्ट। वतन अजीज के दीगर इलाकों की तरह मौसम सरमा की आमद के साथ ही ज़िला खुशाब में भी सर्दियों में गुड़ की तैयारी शुरू हो जाती है। गर्म तासीर के बायस गुड़ भी सर्द मौसम में खूब इस्तेमाल किया जाता है। ज़िला खुशाब के मुख्तलिफ इलाकों में देहाती सौगात गुड़ की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। देसी गुड़ की तैयारी भी देसी तरीके से की जाती है। इस मकसद के लिए खेतों के अंदर ही गन्ने का
रस निकालने के लिए बेलना लगाया जाता है। बेलने के साथ ही अलाव जलाकर इस पर जहाजी साइज की कढ़ाई धर दी जाती है। ताज़ा गन्ने के निकाले गए रस को कढ़ाई के अंदर डालकर खूब पकाया जाता है। कढ़ाई के अंदर पकाए जाने वाले गन्ने के रस की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। गन्ने का रस पकते पकते शीरे की शक्ल अख्तियार करता जाता है। इस शीरे को लकड़ी के फ्रेम के अंदर निकाल लिया जाता है, जहां पर इसको ठंडा करने के बाद इसकी डलियां बनाकर मार्केट में फरोख्त के लिए भिजवा दी जाती हैं। गुड़ जहां दही और शहरी इलाकों में अपनी सकाफती और कदीमी पहचान रखता है, वहीं इस सौगात को फरमाइश और तोहफे के तौर पर भी अपने अजीज़ो अकारिब को दिया जाता है, ताकि रिश्तों में भी गुड़ जैसी मिठास बरकरार रहे। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान गदीर की हिदायत पर सब्जी मंडी में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सीमल मुश्ताक की सरबराही में क्लीन अप किया गया। ऑपरेशन के दौरान तजावुजात मुस्मार करके पुख्ता थड़े भी तोड़ दिए गए। सब्जी मंडी के दाखिली रास्तों पर खड़ी रेहड़ियां भी कब्जे में कर ली गई। मार्केट कमेटी को रोजाना की बुनियाद पर सस्ती अशिया खुर्दोनोश की मार्केट सप्लाई का टास्क दे दिया गया। सब्जी मंडी में मुस्तकिल बुनियादों पर अमला सफाई तैनात किया जा रहा है। जिला जनूबी वजीरिस्तान लोयर में गजा और फलस्तीन पर इसराइल की बर्बरियत और मजालिम के खिलाफ लोयर वजीरिस्तान ताजिर बिरादरी ने यकजहती रैली का इनेकाद किया। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ रैली में ऑल सियासी पार्टी समेत कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। एहतजाजी रैली वाना बाईपास चौक से रवाना की और मिर्जा आलम पंप पर एहतजाजी रैली ने जलसे की शक्ल इख्तियार की। मुल्तान कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी का कड़ा ऑडिट करने का फैसला। कमिश्नर कंपनी को कदमों पर खड़ा करने के लिए नई मशीनरी की खरीदारी और अमला भर्ती करने का अमल तेज करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक की सदारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी इंतजामिया का कोऑर्डिनेशन इजलास का भी इनेकाद हुआ। इजलास में चेयरमैन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मियां राशिद इकबाल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिदा को भी शामिल किया। कमिश्नर आमिर खटक ने कहा, शहर मुल्तान सफाई की शिकायत के मुस्तकिल इजहार के लिए कड़े इक़दामात का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा, फंड्स को ज़ाया होने से बचाने के लिए कंपनी इंतजामिया फौरन प्लान तश्कील करे। इस्लामाबाद के मारूफ होटल्स पर सरेआम शराब फरोख्त होने लगी। मेरिट होटल पर समेत सरीना होटल के बाहर बगैर परमिट सरेआम शराब फरोख्त की जा रही है। विनस न्यूज़ ने शराब लेकर जाने वाली खवातीन और मर्दों की खुफिया तस्वीरें हासिल कर ली। तस्वीर में वाज़े तौर पर प्लास्टिक के शॉपिंग बैगों में शराब की बोतलें देखी जा सकती हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है। मुल्तान आगोश प्रोग्राम के तहत जनूबी पंजाब की खवातीन को रकूम की मुंतकिली की रफ्तार में इजाफा कर दिया गया। आगोश प्रोग्राम में रजिस्टर्ड शुदा खवातीन फौरी तौर पर अपनी रकम का हुसूल यकीनी बनाएं। आगोश प्रोग्राम से मुंसलिक 1 लाख से जायद खवातीन अभी तक अपने अकाउंट से एक बार भी रकम नहीं निकलवाई। इस हवाले से मजीद जानते हैं जरनाज गुल की इस रिपोर्ट में। प्रोग्राम के तहत जनूबी पंजाब की खवातीन को रकूम की मुंतकली की रफ्तार में इजाफा कर दिया गया। आगोश प्रोग्राम में रजिस्टर्ड शुदा खवातीन फौरी अपनी रकम का हसूल मुमकिन बनाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अली शहजाद साहब का कहना है कि आगोश प्रोग्राम के तहत अब तक जनूबी पंजाब की 3,34,000 हामला खवातीन और 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओं को 80 करोड़ रुपए की रकम मुंतकिल की जा चुकी है। आगोश प्रोग्राम से मुंसलिक 1 लाख से जायद खवातीन ने अभी तक अपने अकाउंट से एक बार भी रकम नहीं निकलवाई। आगोश प्रोग्राम की 1 लाख से जायद खवातीन के अकाउंट्स में तकरीबन 40 करोड़ रुपए की रकम वसूली की मुंतजिर है। खवातीन अपनी रकम को ज़ाया होने से बचाने के लिए फौरी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए अपनी रकम हासिल करें। रकम के हसूल के लिए नज़दीकी HPL, अल्फा पे या UBL ओमनी के कैश एजेंट से रब्ता करें। जी बहुत शुक्रिया सरनाज गुल। और सफदराबाद पुलिस का जराइम पेश अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। डिकैत गैंग समेत मंशियात फरोश नाजायज असला रखने वाले गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज
सफ्तराबाद पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन डकैत गैंग समेत मंशियात फरोश नाजायज असलहा रखने वाले गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, असलहा नकदी बरामद। डीपीओ शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत की खुसूसी हिदायत पर डीएसपी सर्कल सफ्तराबाद आगा महमूद खान, एसएचओ थाना सफ्तराबाद नवीद अहसन विरक ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा अब्दुल्लापुर और नवाही इलाकों में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया। दौरान सर्च ऑपरेशन सफ्तराबाद पुलिस ने गोबंद घोड़ों में डकैत गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार करके असलहा अवाम से लूटी, 3 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल बरामद कर ली। और इधर मुल्तान सईदावाला बाईपास से खबर शामिल करते हैं, जहां मेन रोड पर वाकया प्लाट कूड़े के गढ़ में तब्दील हो गया। इलाका मकीन, ताजिर हजरात और वहां से गुजरने वालों का जीना मुहाल हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि पिछले 4 दिनों से कूड़े को आग लगाई, जिसकी वजह से धुआं आज भी उठ रहा है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा जरनाज गुल से। जी जरनाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम हम सदरन बाईपास, जिसे सैदावाला बाईपास कहते हैं, यहाँ पर मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना भारी क्वांटिटी में ये कूड़ा पड़ा है। और इस पे जुल्म तो ये कि इस कूड़े को 4 दिन हो गई है, आग भी लगा दी गई है, लेकिन इंतजामिया की नाअहली, इंतजामिया की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, इंतजामिया की तरफ अभी तक कोई नोटिस नहीं। तो जैसे कि आपको पता है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से सख्ती से नोटिफिकेशन आ गया है कि कूड़े को आग लगाने की वजह से दफा 44 नाफी कर दी गई है, क्योंकि कूड़े को आग लगाने की वजह से जो धुआं है उसके जर्रात फजा में मौलिक रह जाते हैं, जो स्मोक का बाइस बनते हैं। और स्मोक हेल्थ के लिए, इंसानी हेल्थ के लिए किस कदर खतरनाक है। स्मोक से नाक, कान, आँख, फेफड़ों और जल्दी अमराज का बाइस बनती है। इस वजह से ये जो धुआं है, यहाँ पर आने जाने वाले, यहाँ पर रहने वाले, यहाँ पर ताजिर, और सब जुल्म तो ये कि इसके साथ ही आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखाए कि बिल्कुल साथ ही पेट्रोल पंप भी है। खुदा ना खास्ता ये आग, ये धुआं हवा चले तेज इस पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए तो ये भी भारी नुकसान हो सकता है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये कूड़ा इंतजामिया जो है, इंतजामिया की तरफ से ये सफाई कितने दिन में होती है, उनका कितना विजिट होता है, इस कूड़े को कब आग लगाई गई, कितने दिन से आग लगी हुई है। जी क्या कहेंगे, पहले तो इस कूड़े के बारे में बताइएगा। ये जो कूड़ा पड़ा है कितने अरसे से पड़ा है? कूड़ा तो बहुत चेर का पड़ा हुआ है, 3 साल हो गए, और आते हैं महीने में 1-2 बार। अभी ये आग 4 दिन हो गए, ये आग लगी को 4 दिन आग लगी को हो गया। आते हैं ऐसे ही है, ये पूरा ठा के नहीं जाते, ये आते हैं थोड़ा सा ठा के चल जाते हैं, उतना का फिर आ जाता है। अच्छा, आप क्या कहते हैं, ये कूड़े वाले जो आते हैं कितना अरसे से ये कूड़ा पड़ा है? कूड़ा इधर पड़ा है 2-3 साल से। 2-3 साल से पड़ा है, कोई सफाई नहीं होती? सफाई कुछ भी नहीं होता, महीने में 2 मरतबा आते हैं, बस टेम्परेरी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। इधर आग लग जाए जो मर्जी हो, दफा आते हैं लेकिन बगैर कूड़ा साफ किए वैसे चले जाते हैं। जी जी, हाजिरी के लिए हाजिरी के लिए आते हैं। साथ ही पंप है, इधर कुछ भी हादसा हो सकता है, मगर गरीब आदमी की कौन सुनता है, कोई भी नहीं सुनता। आपने कंप्लेन की कभी? नहीं, हमने किससे कंप्लेन करनी, कभी ऐसी बात ही नहीं हुई। देखो ना, वो अभी कूड़ा ठा के गए 2-4-5 दिन पहले आग लगी है। वो देखो अभी कूड़ा सारा ठाया होता तो कभी इतना आते ही ना वो फेंक दे, अब देखो फिर आए बोले। तो नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर जो कूड़ा है 3-4 दिन से इसको आग लगी हुई है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से सख्त नाअहली का सबूत के इंतजामिया की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इनका कहना है, जो यहाँ पे हमने राहगुजारों से और ताजिर हज़ार से बात की, इनका कहना है कि जो कूड़ा है यहाँ पर 2-2.5 साल से पड़ा है। इंतजामिया की तरफ से जो वर्कर्स आते हैं, जो सफाई करने वाले आते हैं, जो लोग विजिट पर आते हैं, जो अफसरान आते हैं, उनसे कंप्लेन भी की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। ये कूड़ा यहाँ से नहीं उठाया जाता, जो लोग आते हैं टेम्परेरी आते हैं, थोड़ा बहुत कूड़ा उठाते हैं और चले जाते हैं। और इनका कहना ये भी है, जैसे कि आप भी देख सकते हैं, साथ ही पेट्रोल पंप भी है। कूड़े को आग लगाने की मद में कोई भारी नुकसान हो सकता है, और कूड़े को आग लगाने की वजह से जो धुआं पैदा हो रहा है, सबसे बड़ी बात वो स्मोक का बाइस बन रहा है। स्मोक जो कि इंसानी हेल्थ के लिए निहायत खतरनाक है। पीडीएमए ने भी इसको आफत ज़दा कर। जी बहुत शुक्रिया जरनाज गुल। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SPFN न्यूज़ या लॉगिन करें हमारी वेबसाइट को www.spfnnews.com।